अनंत वर्णान दंसण सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली श्रुत केवली भणितम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। यहाँ पर 178वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने यहाँ पर 297 नंबर का यह कलश लिखा है, उसका अपन पाठ करते हैं और जो भाव इसमें बताए हैं उन्हें समझकर हमें अपनी आत्मा में प्रकट करना है। 297 कलश है।
पांच भाव हैं जिनमें पंचम परम भाव ही शाश्वत है। भव विनाश का कारण सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। राग द्वेष का पुंज नाश कर बुद्धिजन परम भाव जाने। एक वही कलयुग में अगवन दात मुनिवर शोभित है। क्या कहते हैं इस कलश में दिगंबर संत? 5 भाव है। 5 भाव कौन कौन से हैं? औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, 6 औपसमिक भाव, छायिक भाव और परम पारणामिक भाव, जिसमें प्रारंभ के 4 भाव औदैहिक, औपसमिक, 6 औपसमिक, छायिक भाव ये पर्याय में होने वाले भाव है। ये चारों भाव विनाशिक हैं, हर समय नए उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त हो जाते हैं। औदैहिक भाव जो है ना संसार अवस्था में हर समय उत्पन्न होता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही औपसमिक भाव भी जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला भाव, औपसमिक, 6 औपसमिक, छायिक भाव, यह भी उत्पन्न विध्वंसी है भैया। और जो परम पारणामिक भाव है वह स्थायी तत्व है, ये बताया उन्होंने पहली लाइन में। 5 भाव है जिनमें पंचम परम भाव ही शाश्वत है। कौन सा? पंचम 5 है नहीं? औदैहिक, औपसमिक, 6 औपसमिक, छायिक भाव, ये प्रारंभ के 4 भाव समझ में आया? ये एक समय मात्र के हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं। और पंचम भाव यानी परम परिणामिक भाव, समझ लें आप, जो आत्मा का वास्तविक भाव है, जानना देखना कब खत्म हो जाता भगवान? कभी भी खत्म नहीं होता है। ये पंचम भाव परम पारणामिक भाव सदाकाल स्थायी वस्तु है। आप ये बताया। फिर दूसरी लाइन में कही भव विनाश का कारण सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। ये परम पारणामिक भाव, ये भव के मूल राग देश के भावों का नाश करने वाला है। भव विनाश का कारण है। कौन सा है? पंचम भाव परम पारणामिक भाव, जो सम्यक दृष्टियों को ही गोचर है। किसको गोचर है? परम पारणामिक भाव। ढुल्लक महाराज जी, वह परम पारणामिक भाव है। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, समझ लेंगे आप। किसको गोचर है? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। सम्यक दृष्टि को क्यों गोचर है? क्योंकि उसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। वह जानता है कि शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अंदर में जो रागादिक परिणतियां शुभ अशुभ भाव रूप से संसार अवस्था में उत्पन्न विध्वंसी हैं, क्षण मात्र हैं। और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्वान वस्तु है। ऐसा वह प्रत्यक्ष जानता है, अनुभवन करता है। दुर्लभ महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव, अज्ञानी जीवों को जो है वेद ज्ञान की ज्योति उनकी अस्त पड़ी हुई है। वे शरीर को ही आत्मा जान रहे हैं, राग को ही अपना स्वरूप माने हुए हैं। इसलिए अज्ञानी जीवों को वह परम पारणामिक भाव जानने में नहीं आता है, उनको अगोचर है। अज्ञानी जीवों को परम पारणामिक भाव अगोचर है, जानने में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जली है। वे शरीर को ही अपना जान रहे हैं, मान रहे हैं। अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्वान वस्तु है, उसे वे जानते ही नहीं है। वे तो शरीर को ही अपना मान रहे हैं और रागादिक परिणति को ही अपना स्वभाव माने बैठे हुए हैं। और अज्ञानी जीव,
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है, वेद विज्ञानी है, उसने जिनवाणी माता के द्वारा अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है, समझ में आया। और अंदर में जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जैसे आंख वाले को ही सूरज दिखाई देता है और अंधों को दिखाई देगा क्या है? जो आंख वाले हैं उनको सूरज दिखाई देता है, जबकि सूरज तो निकला हुआ है हर समय, दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन जो अंधे हैं उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो सूरज तो निकला हुआ है, जिनकी आंख है वे देख रहे हैं। ऐसे ही जो है परम पारणामे भाव सदा काल क्या प्रगट ही है। शुल्लक महाराज जी, आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप का निर्णय न होने से उन्हें यह भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ज्ञानियों को वेद विज्ञान वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है, निर्णय है, श्रद्धा है क्या के अंदर में जो चेतन वस्तु है सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसीलिए पदम प्रबलधारी देव मुनराज ने ये बात यहाँ लिखी क्या 5 भाव होते हैं, औदैहिक, औपसमिक, औपसमिक, छाय भाव, समझ में आया भैया। और 5वां भाव है परम पारमार्थिक भाव, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, शाश्वत रूप से विद्वान वस्तु है। समझ में आया भैया। ये लिखा, देखो पहले लाइन में लिखा 5 भाव है जिनमें पंचम परम भाव ही शाश्वत है। शुल्लक महाराज जी, इन 5 भावों में शाश्वत रूप से तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वो पंचम भाव, औदैहिक, औपसमिक, 6 औपसमिक, ये तो 4 भाव प्रारंभ के पर्याय रूप है। और उनके पीछे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परम पारणामिक भाव है, जिसका पंच परमेष्ठी आश्रय लिए हुए है। क्या समझ में आया भैया? पंच परमेष्ठी जो है ना, उस परम पारणामिक भाव का आश्रय लिए हुए है। इसीलिए उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद निर्मल धारा चल रही है। समझ में आया भैया? क्योंकि वह चेतन आत्म वस्तु सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। बोलिए, पंच परमेष्ठी है। समझ में आया? दिगंबर साधु हैं, वे सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी सुखी, हाँ। समझ में आया भैया? क्योंकि निरंतर उनकी पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उसका वे आश्रय लिए हुए है। उनकी पर्याय साधु परमेष्ठी की। समझ में आया कि नहीं आया है? समझ में आया? और अरिहंत सिद्ध परमात्मा में तो फल रूप में है। मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। निज वैभव यानी अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। ऐसे भगवान आत्मा का पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय आगम के अभ्यास से युक्ति के अवलंबन से पर गुरु के उपदेश से और स्वयं ही उन्होंने अंतर्मुख होके चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लिया हुआ है। तो उसमें से अनंत शक्तियां जो द्रव्य रूप से विद्यमान थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो गई है भगवान। भैया आचार्य कुंद पंचम काल के मुनि है। ऐसा सोचना कि पंचम काल में अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया जा सकता है।
जो ऐसी बातें करते हैं वे आगम को समझते नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? जो ऐसी बातें करते हैं कि भाई साहब आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है पंचम काल में, उन्होंने आगम को समझा ही नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है, आगे और भी बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। पदम प्रमंधारी देव मुनराज कहते मैं तो स्वयं अपनी आत्मा का आनंद ले रहा हूँ। देखो सुल्लभ महाराज जी, उन्होंने दूसरी लाइन में तो ये लिखाई है, अभी तीसरी लाइन में पढ़ता हूँ आपके सामने। पहले देखो आप इसी का भाव समझिए। 5 भाव हैं कौन से? उदय भाव, कर्म के उदय जने, कर्म के उदय वाला भाव, मोराग दुष्परिणाम, वो उदय भाव कहलाता है। ठीक है। औपसमिक भाव है, औपसमिक भाव यानी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति, चुल्लक महाराज जी है। और 6 औपसमिक भाव जिसमें निर्मल परिणाम भी है और उदय है, कर्म के जो है रागादिक परिणाम भी है। 6 औपसमिक भाव कल अपने दृष्टांत के द्वारा वो गिलास का जो है पानी के गिलास का दृष्टांत से समझाता है, समझ लेना उसको। छाय भाव निर्मल, कर्पूर निर्मल भाव, समझ में आया भैया? ये चारों भाव जो हैं कार्यक्रम पर्याय में होने वाले भाव हैं। और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परम पालना में भाव है, पंचम भाव है, जिसका आश्रय लेने की बात की जा रही है भगवान। जब तक उस परम पारणामिक भाव का यह आत्मा आश्रय नहीं लेती है उसकी पर्याय, तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। छुल्लक महाराज जी, चाहे कितने वह अनुव्रत महाव्रत के ढेर लगा के बैठ जाए भगवान, समझ में आए? ये बात ध्यान रखना। अगर मोक्ष मार्ग में चलना है तो अपने आत्मा को पहचान कर, उनकी शक्तियों को पहचान कर उसका आश्रय लेना पड़ेगा, उसकी दृष्टि करना पड़ेगी। उसके बिना किसी भी जीव के जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता भगवान। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। अनंत काल हो गया आत्मा ने ये काम नहीं किया, हम आप सब फेल्यूअर हैं भगवान। फेल्यूअर हैं यानी पंचम काल में सब फेल्यूअर ही पैदा होते हैं। बच्चा भले ही गरीब घर में पैदा हो, कोई जरूरी है कि वो गरीबी ही बना रहे? प्रधानमंत्री चाय बेचते थे प्लेटफार्म पे, जा मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन अब राजा बने बैठे इस देश के, राजा प्रधानमंत्री, समझ में आया? गरीब घर में पैदा होना कैसा में, लेकिन जरूरी नहीं है गरीब होकर ही कोई मरे। तिलक महाराज जी हैं? हाँ, समझ में आया भैया? ऐसे भले ही ये आत्मा पंचम काल में यहाँ पैदा हुआ है, अज्ञान रूप से पैदा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं अज्ञानी होकर ही मरे। सही बात। समझ में आया? यहाँ आज जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करेगा, निर्णय करेगा और अंतर्मुख होकर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेगा तो वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझ में आया भैया? ये बात बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ लिखी गई है। और ये जो है परम प्रबंधधारी देव मुनराज कोई ज्यादा वर्ष नहीं हुए सुल्लभ महाराज जी हैं, 1800 वर्ष ही तो हुए हैं भगवान उनको। 1000 अनंत काल में 1800 साल कितने क्या है बताइए आप? भैया पंचम काल के मुनराज ये बात हमें समझाते हैं। महाराज महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुए 2600 वर्ष हुए, पंचम काल समझ लीजिए आप।
21,000 वर्ष का होता है, जिसमें से ये आपके 2600 वर्ष निकाल दीजिए तो कितना बचा है? मोटा मोटा मान लीजिए 18,500। 18,500 मान लीजिए, 2,500 निकाल के। समझ में आया भैया? तो इतना तो अभी बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग ही है पंचम काल की भगवान। और अभी से ऐसी बातें करो कि साहब आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है क्या? ये तो बहुत कठिन है। अभी तो केवल शुभ भाव ही तक हो सकते झुल्लक महाराज जी। ऐसा जो कहते हैं वह वास्तव में उन्होंने जनवाणी माता को ध्यान से पढ़ा नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या झुल्लक महाराज जी? यहाँ तो स्पष्ट लिखा है ना, देखो ना आप। क्या क्या झुल्लक महाराज जी? समझा नहीं है, वास्तव में समझा नहीं है उन्होंने। भले पूरा समय सार पड़ गए हो, नियम सार जी पड़ गए हो भगवान, क्या साधु भी बन गए हो, लेकिन ये बात अगर नहीं समझ पाए अभी तक। यहाँ तो सीधा लिखा हुआ है 5 भाव हैं, औदैहिक, औपसमिक, औपसमिक छाया भाव जो कि पर्याय रूप है, और उसमें परम पारणामिक भाव और पंचम भाव जो कि शाश्वत है, तीनों काल रहने वाला। पहली लाइन। दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा भव विनाश का कारण है। कौन? वह परम पारणामिक भाव। परम पारणामिक भाव जो भव विनाश का कारण है, जो कि सम्यक दृष्टियों को गोचर है। झुल्लक महाराज जी किनको? अभी हम मुनराज की गोचर की बात नहीं की है। सम्यक दृष्टि मुनराज तो और आगे की चीज है झुल्लक महाराज जी। मुनराज तो अभी आगे की चीज है, वो तो बहुत ऊंची चीज है। समझ में आया भैया? मुनराज का लेवल तो सम्यक दृष्टि से बहुत ऊंचा है। समझ में आया भैया? है हाँ, ऐसी बात है भगवान। सम्यक दृष्टि यानी घर गृहस्थी में रहने वाला वेद विज्ञानी, जिसकी पर्याय में देव उपाधि का ज्ञान जागृत हो गया है, जिसे योग सार ग्रंथ के 18वें नंबर की गाथा में भी ये बात लिखी है, योगेंद्र महाराज ने लिखी है। घर गृहस्थी में रहता हुआ सम्यक दृष्टि जीव गृह कार्य में खूब फंसा हुआ है, दुकानदारी में फंसा हुआ है झुल्लक महाराज जी। ऐसा लिखा है उसमें। क्या भगवान? बाहर से देखो फंसा हुआ है, और परिणामों की तरफ से देखो तो बिल्कुल भगवान जैसा आनंद ले रहा है। छूटा हुआ है पूरी तरह से झुल्लक महाराज जी। ये उपाधि की दृष्टि चल। अंदर से देखो तो बिल्कुल छूटा हुआ है, और बाहर से देखें तो भाई साहब ऐसा लगता है कि देखो यार ये कैसा करने वाले हैं क्या इस समय। देखो झुल्लक महाराज जी जैसे आपके समय के साथ नाटक के लिखने वाले बनारसी दास जी, पंडित बनारसी दास जी हैं, उनके 3 शादियां हुई, 9 बच्चे थे भगवान। 12 के 12 उनके सामने ही कैसे विदा को प्राप्त हो गए, आयु खत्म हो गई उन सभी की संयोगों की। झुल्लक महाराज जी हैं, आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर उनकी, लेकिन अंदर से कैसे मस्त रहते थे वो लोग। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकृति है। लिखा उन्होंने पद। कहीं उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहें उठ जाए कहीं के, कहीं प्रणाम करें गण मूरत, या कहीं कहें आसमान के ऊपर, कहीं कहें प्रभु भेंट जमी के, पर मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोए सूजत नहीं के। क्या भगवान सम्यक दृष्टि जीव है वो। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर,
मोई में मोई सूजत नहीं के। आ गया समय दृष्टि? सुल्ला महाराज जी बनारसी दास जी कितना समय हुआ भगवान? 400 वर्ष ही तो हुए हैं। पंचम काल में भाई साहब आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, आत्मा जानने में नहीं आ सकता है। चुल्ला महाराज जी बहुत बड़ी भूल में है भगवान। बाहर से दिगंबर वेश धारण करके इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? यहाँ तो सबको भ्रम में डाल रहे भगवान। वे कहते हैं कि हम तो देखो हमें ही आत्मा की अनुभूति हो रही है भगवान, हमने सब कछु छोड़ दिया, कपड़े भी सब छोड़ दिए भगवान है। तो सामने वाला कहता है कि साहब सही कह रहे हो आप तो महाव्रती हो। जब आपको ही नहीं हो रही आत्मा की अनुभूति तो हमें कैसे हो सकती कपड़ा पहनने वालों को? ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है भगवान। हाँ, यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है भगवान, लिखने वाले पदम प्रमलधारी देव मनराज हैं। वे तो स्पष्ट कहते हैं कि सम्यक दृष्टियों को गोचर है, सम्यक दृष्टि को ही गोचर है, इस शब्द का उपयोग किया। अज्ञानी जीव चाहे भले बाहर में कितना भी व्रत आदि धारण किए हुए है तो भी उसे गोचर, तो भी वह जीव जो है कैसे उसको भगवान आत्मा गोचर नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि जीव है जिसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है भगवान। वह जानता है कि रागादिक पंडितियां ये हैं और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल उपाधि है, आश्रय करने योग्य है। ऐसा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान उसको जागृत हुआ सम्यक दृष्टि जीव को। इसीलिए यहाँ परम प्रबंधधारी देव मनराज ने इस बात को यहाँ लिखा कि सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। सुंदर बात वह परम पारणामी भाव, पंचम भाव जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी चीज है, वह केवल मात्र सम्यक दृष्टि को ही गोचर है। समझ में आया भैया? बहुत अरे बिना भेद ज्ञान के तो यह आत्मा चल नहीं सकता है मोक्ष मार्ग में। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 131वें नंबर के कलश में लिखा, मम्मी भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन, जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने रोल रहे हैं और जितने भी जीव संसार में रगड़पट्टी कर रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से कर रहे हैं। ये नहीं लिखा सुनलक महाराज जी, ये ऐसा नहीं लिखा कि महाव्रत आदि नहीं कर रहे इसीलिए रुल रहे हैं। भैया सही है, ये बाहर का संयम धारण नहीं किया इसीलिए रुल रहे हैं, ऐसा ना लिखा। जितने भी जीव रखड़पट्टी कर रहे हैं चाहे बाहर में बाह्य व्रत आदि भी रखे हुए हैं लेकिन भेद ज्ञान की ज्योति उनकी ज्ञान की पर्याय में नहीं जल रही है, इसीलिए वे रगड़पट्टी कर रहे हैं। ये लिखा क्या भगवान? बात बात में कितना अंतर आता है भगवान। हमारा सारा बल काय के ऊपर जाता है, बाहरी क्रियाओं के ऊपर जाता है और ज्ञानियों का बल विज्ञान के ऊपर जाता है। क्या उत्कृष्ट दास जी का स्वभाव किया उस कल पढ़ा साहब ये करो, भगवान की पूजा करो, एक बार दो बार फिर माला जपो, या भगवान फिर सामायिक करो। ना तो न पूजा का पता ना सामायिक का पता। सामायिक किसे कहते हैं भगवान? हैं दुर्लभ महाराज जी बताइए। बल ऐसा जाता, ज्ञानी का बल बाहर की तरफ जाता है और ज्ञानी हमेशा भेद ज्ञान की बातें करते हैं।
अरे भगवान तेरा चेतन भगवान आत्मा शरीर के अंदर ही विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। कभी वह चेतन आत्म वस्तु कभी शरीर रूप नहीं हुई है। संयोग में शरीर कर्म आदि रहने पर भी वह कर्म उन रूप नहीं होती है। आप थोड़ा विचार करिए। आपने ठंडाई बनाई कि नहीं बनाई? उस ठंडाई में आपने सारी चीजें डाली। आपने दूध भी है, पानी भी है, नमक भी है, भगवान टेस्ट के लिए डाल दिया आपने, शक्कर भी है, बादाम भी घिस के डाल दिए हैं, काजू भी डाल दिए हैं घिस के पापा है, बढ़िया बढ़िया ठंडाई बना के आपको दे दी। तो आप ये बताइए क्या उसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं क्या वे सब मिक्स हो गई है? क्या एक दूसरे मिक्स का मतलब क्या मिल गई है? क्या शक्कर क्या नमक रूप हो गया है? क्या शक्कर पानी रूप हो गया है? क्या शक्कर जो है कहीं आपकी बादाम रूप हो गया है? क्या काजू रूप हो गया है? क्या बोलो? नहीं हुआ है। उस ठंडाई में सब चीजें डली होने पर भी एक भी वस्तु दूसरे रूप वर्णन नहीं करती है। शुल्लक महाराज जी समझ में आया भैया? सब भिन्न भिन्न है। ये ज्ञानियों को ये बात समझ में आती है, उनकी दृष्टि इतनी पैनी है। ऐसे ही यहाँ पर कहती है कि अनादिकाल से आत्मा के साथ में ये शरीर अनादिकाल से है और अनादिकाल से रागादिक परिणतियां भी हैं और अनादिकाल से शाश्वत चेतन भगवान आत्मा भी अनादि से है क्या? लेकिन इनमें कभी भी मिश्रित बना नहीं हुआ है, मिले नहीं है। क्या सब पृथक पृथक है, ऐसा ज्ञानियों को गोचर होता है। क्या भगवान समझ में आया भैया? उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? वो सबको भिन्न भिन्न रूप से जानता है। शुल्लक महाराज जी ये शरीर है, ये जड़ है, अनंत मुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? और जो सुभाषुभ इच्छाएं जो पर के आश्रय से होती हैं वो आश्रम तत्व है और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, परम परिणामी भाव से सदा काल विद्वान वस्तु है, वही वास्तव में आत्मा है और वही मैं हूँ। समझ में आया भैया? ऐसे चेतन भगवान आत्मा का भेद विज्ञानियों को उसकी दृष्टि हुई है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है, अपने चेतन भगवान आत्मा के ऊपर है। समझ में आया भैया? उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। देखो ये कला है भगवान शुल्लक महाराज जी। हाँ, द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि, अपने द्रव्य स्वभाव के अपने पंचम भाव की दृष्टि जिन्हें वर्तती है वे सम्यक दृष्टि जीव है। समझ में आया? ऐसी बात है भगवान। इसे भगवान ने धर्म कहा है। तुम्हारे पूजा भक्ति को नहीं कहा है धर्म है। शुल्लक महाराज जी माला जपने को नहीं कहा है। समझ में आया भैया? अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना। पर्याय का काम अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने का है। भगवान अंदर में जो परम पालनामिक भाव शाश्वत रूप से विद्वान वस्तु है, जैसे अर्जुन की दृष्टि कैसी थी भगवान? निशाने पे अर्जुन की दृष्टि कैसी थी? जब उनके गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य जी। समझ में आया? उनके सभी भाइयों से पूछा, उनको बताया देखो वहां तुमको निशाना लगाना है। कहाँ पर? वो जो पेड़ पर जो बनावटी पक्षी बैठा हुआ था। समझ में आया भैया?
उसकी आंख पे पुतली पे निशाना लगाना है शुल्लक महाराज जी। तो भीम आदि से पूछा कि वहां निशाना लगाना है, बोलो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो सभी ने आगे चारों भाइयों ने ये कहा कि भाई साहब पेड़ दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है गुरुजी आप भी दिख रहे हो। सब चारों भाइयों ने आके यही जवाब दिया। अंतिम में पांचवें भाई का नंबर अर्जुन का आया, उनसे पूछा कि बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा वो आंख पुतली दिख रही है। तो बोले कि पक्षी नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? तो कह रहे नहीं दिख रहा है। पेड़ नहीं दिख रहा है क्या? गुरु ने पूछा नहीं दिख रहा है। हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? गुरु पूछते हैं कि हमें नहीं दिख रहे हैं। तो तुम जवाब किसको दे रहे हो? शुल्लक महाराज जी सब कुछ जानने में आने पर भी दृष्टि एक उसकी पुतली के ऊपर थी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि है भगवान अंदर चेतन भगवान आत्मा जो परम पारणामी भाव से सदा काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया सब? ये राग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है शुल्लक महाराज जी। ये शरीर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये दीवार ये सब बैठे हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हमें नहीं दिख रहे हैं। तो तुम्हें कहाँ दिख रहा हो ये बताओ। कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? वहां निशाना लगाना है। वहां निशाना नहीं लगेगा तब तक ये आत्मा मोक्ष मार्गी नहीं होता है। भगवान चाहे बाद में कितने भी व्रत आदि कर लीजिए, लेकिन अपने चेतन भगवान आत्मा की जिन्हें दृष्टि नहीं है, उसका अवलंबन नहीं है, वे सभी संसारी जीव है। वे समझ में आया भैया? ऐसी बात है। ये बात पदम परिमलधारी देवराज ने यहाँ लिखी है कि धर्म उसे कहते अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, शरीर रागादि को अपना नहीं जानना, उसकी दृष्टि छोड़ देना। शरीर है, सम्यक दृष्टि को उसका ज्ञान तो है, रागादिक का ज्ञान तो है, पर दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। समझ में आया भैया? यही तो कार्य करना है। महाराज जी क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना। अपने घर को देखो बाबुरी। अपना घर यानी चेतन है। ये माटी का घर नहीं है। अपना चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान है, वही अपना घर है। समझ में आया भैया? ज्ञानी जीवों को अपना चेतन भगवान आत्मा है सदा काल जानने में आ रहा है। उनको दृष्टि उसकी बढ़ रही है, इसीलिए वे जीव सम्यक दृष्टि हैं। वे सब मोक्ष मार्गी हैं। उन्हें बाहर से मत देखिए तुम। समझ में आया भैया? ऐसी बात है। भगवान ज्ञानी को देखने के लिए अंतर की दृष्टि चाहिए। ज्ञानी को तो ज्ञानी जान सकता है भगवान, वो तो जान ही नहीं सकते। विद्या कांड को माने बैठा हुआ है, यही सब कुछ है भगवान। बस समझ में आया भैया? बाहर से देखोगे आप जो है उनको रामचंद्र जी को शायद सम्यक दृष्टि थे शुल्लक महाराज जी, तद वो मोक्षगामी उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। बाहर से देखोगे हैं क्या पागल जैसी स्थिति कर रही है। तो हम भी नहीं ऐसे पागल जैसे काम करते। पेड़ों से पूछ रहे कि सीता कहाँ है। देखी सीता नैना। कौन से पूछ रहे? पेड़ों से पूछ रहे सीता कहाँ है। लक्ष्मण जी को यहाँ 6 महीने तक मुर्दे को कैसे में पंजे पर रखे रहे। सम्यक दृष्टि है शुल्लक महाराज जी। बाहर से देखोगे तो तुम्हें ऐसी दिखेगा, वह है जो छायक सम्यक दृष्टि
तब तो वो मोक्षगामी भाई उसी भाव से मोक्ष गए वे देखो तो समय ज्ञानी। दृष्टि थे वे राम जी। तो बाहर से देखोगे कि साहब ऐसे तो हम भी नहीं करते हैं। ये मुर्दे को कैसा भी 6 महीने तक अपने रखे रहे। और लोग कहें कि ये मुर्दा है तो गले तुम्हारे बाप कैसे मर जाए तो पागल हो बर्बाद गए हो कैसे जाए। में? हाँ ये पेड़ों से पूछ रहे कि सीता कहाँ है। ये इतनी ऐसी गलती तो हम भी नहीं करते हैं। अबे तुम का मोक्ष मार्गी है ये। हम नहीं मानेंगे नहीं बाहर से तो तुम्हें ऐसे ही दिखाई देगा भगवान। अंदर से देखोगे तो वह जीव अपने आत्मा के आनंद में मस्त है। भगवान उसकी दृष्टि तरफ स्वभाव के ऊपर लगी हुई है। आनंद समझ में आया भैया। भरत चक्रवर्ती है। बाहर से देखोगे तो 6 खंडे तो दिखाई देंगे। उसके राजा दिखाई देंगे। हाँ। अंदर से देखेगा खंडा नंद को साधते हुए। बस। समझ में आती भगवान ज्ञानियों की बातें हैं। और नहीं साध रहे हो तो कैसे क्षण भर में ही केवल कपड़े उतारते हो। बाहर से देखोगे भरत बाहुबली उनका युद्ध ऐसा ऐसा उनकी लड़ाई फेमस हो गई भगवान प्रसिद्ध हो गई क्या भाई भाइयों की लड़ाई दोनों सम्यक दृष्टि जी छाए सम्यक दृष्टि सुल्लक महाराज जी भरत बाहुबली हैं और ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं भाई भाई ऐसे नहीं होता कहीं क्या सुल्लक महाराज जी। और अंदर से देखोगे तो अंदर से देखोगे तो वे अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ आनंद ले रहे हैं। भगवान अंदर का काम है। गजब हो गया प्रभु कैसे सम्यक दृष्टि होते हैं। बाहर से देखोगे तो आदिनाथ भगवान नीलांजना का नृत्य देखते हुए दिखाई देंगे। और अंदर से देखो तो वे अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं। गजब है जैन दर्शन गजब। ज्ञानियों को पहचानने के लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा। सही बात। हाँ नहीं तो बाहर से देखो अरे सब तो बड़े क्रिया का यही सबसे बड़े व्रती हैं। ये महाव्रती हैं। समझ में आया भैया। ज्ञानी अंदर से देखता है अज्ञानी बाहर से देखता है। ज्ञानी बाहर से देख अज्ञानी बाहर से देख के वही संतुष्ट हो जाता है। ये सब ऐसे हैं वैसे हैं। तभी तो अज्ञानी ठगाया जा रहा है ज्ञानी नहीं ठगाता है। ज्ञान तो स्पष्ट लिखा हुआ है 5 भाव है। औदिक भाव उपसमयिक भाव क्षयपसमयिक भाव छाय भाव ये पर्याय रूप भाव है। और परम पालना में हुआ ये पंचम भाव है जो कि द्रव आत्म वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया। और पंचम भाव शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है। तो कहते हैं भव विनाश का कारण है। वो संसार के नाश का कारण है। कौन सा पंचम भाव। जो जीव उस चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लेंगे उनके संसार रूपी पर्याय मोर आदेश रूपी पर्याय गायब हो जाएगी। समझ में आया भैया। ना अज्ञानियों को पता ही नहीं। अज्ञानी संसार की सेवा में बैठा हुआ है कि साहब देखो है कि घर में रह रहे हैं कितना दुकान मकान जी तो बहुत फंसे हुए हैं। सुल्लक महाराज जी क्या अभी तुम जेल छोड़ो ऐसे थोड़ा हो जाओगे भगवान मोक्ष मार्गी। अभी तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा दुकान छोड़ना पड़ेगी स्थिति छोड़ना पड़ेगी। समझ में आए भगवान। और आश्रम में रहना पड़ेगा भगवान। समझ में ये सब बाहर की दृष्टि वाले हैं सब जे। समझ में आए। अंदर से देखो भगवान कहते हैं अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल प्रकट है। उसको जिसकी दृष्टि होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया भैया। अंदर में राग के परिणाम को तो छोड़ा नहीं मोह को तो छोड़ा नहीं। जो भगवान छोड़ने की बात करते हैं उसकी छोड़ने की बात ही नहीं करते क्या सुल्लक महाराज जी। भगवान कह रहे मोह छोड़ो भगवान छोड़ कह रहे राग करना बंद करो उसकी तो बात ही नहीं करते। ये छोड़ो दुकान छोड़ो मकान छोड़ो घर गृहस्थी छोड़ो। अरे भगवान वो आत्मा का संसार नहीं है। वो तो छुटा ही है। आत्मा का संसार तो मोह राग देश के परिणाम है। उन्हें छोड़ने की बात है। भगवान दुनिया छोड़ के बैठ गए मुनि भी हो गए लेकिन अंदर में मोह राग देश के परिणाम न छोड़े तुमने अपने धर्म स्वभाव की दृष्टि नहीं की तो तुम बिल्कुल जीव हो धर्म के नाम पर। समझ में आया भैया। सही बात है। इसीलिए यहाँ ये बात कही जा रही है कि अंदर में जो परम पालना में भाव शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है उसकी दृष्टि जिसको होती है वह सम्यक दृष्टि है। समझ में आया। आगे 2 लाइनों की चर्चा अपन कल करेंगे। समय अपना हो गया है।
निजे निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण। गुरुद्वार सांग दिलवाने माता की जय। महान जैन धर्म की